जो उनका जो डील कर रहे थे, जो मुखी थे पंडित जी, जी। उनका कृपा नाम दत्त जी। कृपा नाम दत्त जी। कृपा राम दत्त। कृपा राम दत्त जी। उनके जो बड़े थे, जी। बुजुर्ग थे, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। अच्छा। वो बैलगाड़ियां भर के ग्रंथों की चलते थे। जी। तो उनकी भेंट हुई गुरु नानक महाराज जी से। गुरु नानक महाराज जी ने उनको समझाया सारा। महाराज ने कहा, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार। वो पढ़िया आदमी इंसान मूर्ख है जिसको लब हो जाए, अहंकार हो जाए भी मैं इतना विद्वान नहीं। तब उन्होंने चर्चा की तो गुरु नानक महाराज जी के वो सेवक बन गए। जी। अभी उनकी वंशज में कृपा राम दत्त जी थे, उनको मालूम था जी। तो तब फिर कृपा राम दत्त जी उनका मुखिया बन के आनंदपुर साहब पहुँचे। करीबन 500 पंडित, 500 ब्राह्मण लोग जी। एक जत्था बना के तब जब कृपा राम जी पूरे अपने डेपुटेशन को लेके आए, उस समय गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आनंदपुर साहब में थे। जी। वहाँ दरबार लगा हुआ। दरबार में पहुँच के फरियादें करने लगे। महाराज जी ने पूछा भी क्या परेशानी है, क्यों आप विलाप कर रहे हैं। पंडितों ने कहा, कृपा राम दास जी ने कहा, महाराज हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये खत्म हो रहा है। जो औरंगजेब है, जुल्मी आदमी है, वो हमारे धर्म को खत्म करके सिर्फ इस्लाम धर्म ही चाहता है। हमारे जंजीव काटे जा रहे हैं, हमारी बोधी काटी जा रही है, तिलक चाटे जा रहे हैं और जहाँ तक अगर हम नहीं तो हमारे ऊपर जुल्म किया जाए और मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। तब फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज उस समय 9 साल की अवस्था में थे। अच्छा। वो अपने साथियों में बाहर तीरंदाजी, शस्त्र विद्या खेलने गए थे। वो भी दरबार में पहुंच गए हैं। महाराज जी से गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पूछने लगे, पिताजी ये कौन लोग हैं, क्यों बर्लाप कर रहे हैं, इनके आंखों में आंसू कैसे। जी। तब फिर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा कि बेटा ये सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के विद्वान लोग हैं, पंडित हैं, सनातन धर्म को अगुवाई करते हैं और ये कश्मीर से चल के आए हैं। पिताजी क्या तकलीफ है। महाराज ने कहा, जो औरंगजेब है हिंदुस्तान का बादशाह, वो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहता है, सिर्फ एक ही इस्लाम धर्म चाहता है। महाराज जी ने पूछा, भी महाराज जी फिर आपने क्या सोचा इनके लिए, कैसे हिंदू धर्म और कैसे जो सनातन धर्म ये बच सकता है। जी। जो इतना जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है मजलूमों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, कैसे वो रोका जा सकता है। जी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा, बेटा अगर कोई धर्मात्मा पुरुष, जी, महात्मा तपस्वी अपना सिर दे देगा, सिर देना पड़ेगा, तब ये हिंदुस्तान का नाम और हिंदुस्तान के हिंदू सनातन धर्म बच सकता है। सिर का बलिदान देना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एकदम जवाब दिया, पिताजी आपसे बड़ा कौन धर्मात्मा हो सकता है। महाराज ने कहा, बेटा वो तो बात तेरी ठीक है, पर आप यतीम हो जाएंगे। बोलते, मैं बेशक यतीम हो जाऊँ जी, मेरे ऊपर कितने भी दुख आए मैं झेलूंगा, पर मेरे देश के जो बच्चे हैं वो ना यतीम हों।